सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। हमने ये प्रकरण 43 की जो नौवीं छपाई कल की थी, लेकिन थोड़ा सा भाव समझते हैं इसमें। एक तरफ आठों नूर सागर, अंग आवत नूर मुतलक, ए देखते ही सुख सागर, ए सहूर इलम नूर हक। रंग महल की आठों दिशाओं में विद्यमान ये आठों सागर निश्चित रूप में मूल मिलावा में विराजमान श्री राजी के अंग अंग के नूर। नूर में क्या क्या शोभा है? प्रेम है, माधुर्यता है, एकत्व है, ज्ञान है, आनंद आदि से ये प्रकट हुए। अंग अंग से ये नूर जो है प्रकट हुआ है। धाम धनी की तारतम वाणी के चिंतन से ये विदित होता है कि इनका साक्षात्कार करने, इनको देखने पर आत्मा के धाम हृदय में सागर के समान अनंत सुख की अनुभूति होती है। रंग महल के आठों दिशाओं में 8 सागरों का वर्णन है। लेकिन जब हम सागर ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो सागर ग्रंथ में आठों सागरों का वर्णन जब किया तो उन्होंने क्या कह दिया उसमें कि ये मूल मिलावा में विराजमान राज्य के अंगों के नूर के ये सागर, मूल मिलावे के आठों सागर कहे गए, जिसका हमने बातनी अर्थ पढ़ा। क्योंकि राज्य के अंग अंग में क्या भरा हुआ है? प्रेम है, माधुरता है, एकत्व है, ज्ञान है, आनंद है। ये सारे गुण उस नूर में है, राज्य के दिल में है। अंग अंग के नूर में, राज्य के दिल में ये सब गुण प्रकट होते हैं। और ये सब कहाँ से हमें पता चलता है? तारतम वाणी से ही। इनका चिंतन करने से हम इनको जान जाते हैं और इनका साक्षात्कार कर सकते हैं। जो हमने नूर सागर पढ़ा, नूर सागर क्या है? नीर सागर के बारे में पढ़ा, खीर के बारे में पढ़ा, दधी के बारे में पढ़ा, घृत के बारे में पढ़ा, मधु का पढ़ा, रस का पढ़ा, सर्व रस सागर का। ये आठों सागर राज्य के दिल के ही तो सागर हैं। ये सारे सागर किस में समा जाते हैं? राज्य के दिल में। और दिल से ये प्रकट हुए हैं और दिल में सब ये गुण भरे हुए हैं। ये तारतम वाणी से ही इन बातों का हमें पता चलता है और इनका हम साक्षात्कार कर सकते हैं। यदि करेंगे तो आत्मा के हृदय में भी आठों सागरों का सुख, आठों सागरों में रूह जो है गोते लगाने लगेगी, उनके सुखों की अनुभूति होने लगे। इतना ही इसमें कहा। अब कह रहे हैं 8 तरफ जुदी जुदी जिमी, नूर एक से दूजी सरस, नूर बीच जिमी बीच सागर, जिमी सिफत न पार अरस। आठों सागरों का बातनी अर्थ बताया पहले कि राज्य के दिल के उनके 8 सागर क्या हैं। राज्य के दिल से कैसे आठों सागर की लहरें जब निकलती हैं 8 सागर का रूप धारण कर लेती हैं और वो सागर के सुख जो है सब रूहों के अंदर भी लहराने लगते हैं। अब यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है, अब आठों दिशाओं में स्थित 8 सागरों का जो वर्णन किया उन्होंने, और आठों सागरों के बीच में सबको मालूम है बीच बीच में क्या है? 8 जमी है। आठों सागर 8 जमी हम बोलते हैं, तो अलग अलग 8 जमी है, जिनमें प्रत्येक की शोभा दूसरे से अधिक अच्छी लगती है। 2 जमीनों के बीच क्या आ जाता है? सागर। और 2 सागरों के बीच क्या आता है? जमीन की शोभा आई है। परम धाम की इन 8 जमीनों की रमणीयता की कोई सीमा नहीं है। सबको मालूम है 8 सागर 8 जमी के बारे में। नूर सागर है, नीर सागर है। नूर सागर और नीर सागर के बीच में भी जमी है। जमी ऐसे नहीं कि जमी है, वो भी पूरी पूरी जैसे हवेलियां हैं, माँ हवेलियों की शोभा है। शोभा सिर्फ अंत फर्क इतना है कि वो फूल पत्तों की बनी हुई है। बाकी वैसे ही माहौल है, महाहवेलियां हैं, हवेलियों के अंदर
जो शोभा है, सारी शोभा ज्यों की त्यों आगे चलने के लिए अगर हम चलते हैं, कैसे रौंसे 12,000 रौंसे हैं, 12,000 वन है, वनों के आगे चांदनी चौक है, सारी शोभा ज्यों की त्यों है, जैसे कि सागरों की शोभा है, महाहवेलियों की शोभा है, आठों जिमी की शोभा भी वैसी है। फर्क कितना रहेगा, आधी जो हवेलियां हैं उसमें नूर सागर का रंग पड़े सफेद, और आधी हवेलियों जो जिमी है उसमें नील सागर का लाल रंग पड़े। इसी तरह से ही नीर और क्षीर के बीच में जो हवे जिमी है उसमें नील सागर का आधा लाल पड़ेगा और उधर से पीला पड़ेगा। इस तरह से ये रंग जो है फर्क पड़ेंगे। आठों सागरों के बीच में 8 जमी है, और 2 सागरों के बीच जमी और 2 जमी के बीच एक सागर। इस तरह से इस छुपाई में 8 सागरों की और 8 जमी की शोभा बताई। ठीक है, इसमें छुपाई में। हाँ जी दीदी, बस आगे खोल रही हूँ। आगे मैं पढ़ूं दूसरी छुपाई और जय सुंदर एक साथ मिनट दीदी, पढ़ेंगे। मुझे चौपाई देखने दो, एक मिनट दीदी। 11वीं छुपाई ये पढ़ लो सिंपल आप, लिंक सुंदर होती है साथ ना। कर सकते हैं, सुंदर साथ कर सकते हैं, उनको करने दीजिए। ठीक है, ठीक है। ले लो, अगली छुपाई आपकी। ठीक है, ये मैं पूरा आपको लिंक है ना दीदी, एक बार लिंक पूरा सही हो हाँ जाए जी ना, ठीक, ये सागरों ठीक है का ठीक है, थोड़ा। हाँ जी हाँ जी ठीक है। पार जिमी ना पार सागर, नूर पाइये ना काहू इंतहाए, नूर जिमी देखो नूर सागर, नूर अपार अरस गिरदवाए। ना तो 8 सागरों की कोई सीमा है, ना उनके बीच में आई हुई 8 जमी की सीमा। यहाँ का सौंदर्य अनंत है। हे साजी, आप 8 नूरमय जमीनों तथा 8 नूरी सागरों की अलौकिक शोभा को देखिए। रंग महल के चारों ओर 8 दिशाओं में आए हुए इन सागरों की तथा जमीनों की जो अनंत सुषमा है उसको भी अनुभव कीजिए। 8 सागरों के बीच आई हुई जमीन को जमीन नहीं समझना चाहिए। इन जमीन में भी महाहवेलियां हैं, बड़ी रंग की हवेलियों के समान ही लंबी ऊंची चौड़ी आई हैं। इन 8 जमीनों में अलग अलग रंगों की शोभा वाली अनंत नूरमयी हवेलियां, हवेलियों में महल, महलों में मंदिर, मंदिरों में बगीचे, नहरें, चबच्चे, टापू महल, ऊपर छत पर चांदनी पर ताल, दहलान, गुम्मट आदि की शोभा आई। ये सब शोभायमान। अब इनमें भी वही बात समझाई गई है। 8 सागरों के बीच में कैसी 8 जिमी आई है, जिसकी शोभा इतनी है, इसका हमें कोई पारावार नहीं समझना चाहिए। राज्य हमारे लिए बेशुमार ले आई शुमार में, इतनी इनकी शोभा है। इनका विस्तार भी बहुत ही अनंत है, लेकिन धामधनी ने इनकी सीमा का वर्णन हमें करके दिखाया। यहाँ का सौंदर्य भी बेशुमार है। 8 नूर में जमी को देख लो, या 8 नूरी सागरों की लौकिक शोभा को देखे कैसे, जैसे कि रंग महल के चारों और 8 दिशाओं में आए हुए, क्या है आगे थोड़ा सा करना, सागरों तथा जमीनों की अनंत सुषमा है। मतलब इनकी शोभा जो है 8 सागरों की नूर में ही है, 8 जमीन की शोभा भी नूर में ही है। यह रंग महल के चारों ओर, हाँ बीच में रंग महल है जैसे, और 8 दिशाओं, चारों हाँ। दिशाओं में, पूरे चारों दिशाओं की बात की है, चारों दिशाओं में 8 सागर आए हैं और 8 जिमी आई। अर्श गिरदवाई लिखा ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो वो वही बात कही गई है कि 8 की शोभा, सागरों के बीच जो जमी आई है उसको जमीन नहीं समझना चाहिए। उनमें भी अनंत अनंत, वो जैसे महावेलियों की शोभा आई है, जमीन के अंदर भी महावेलियों की वैसी ही शोभा आई है। वैसे ही महल है, हवेलियां हैं, हवेलियों में महल है, महलों में मंदिर है, मंदिर में कोठरी है। जैसे मानिक पहाड़ की शोभा हम देखेंगे, वैसे ही इन हवेलियों की शोभा भी अनाई है, जो कि बेशुमार है, अनंता अनंत है। कैसे उसमें भी
क्या कहते हैं, नहरें भी बने हुए हैं, मंदिर हैं, बच्चे बच्चे हैं, ऊपर छत पे टापू महल है, उसमें भी ताल की शोभा आई है, जो ताल ऊपर जाकर के खुलेगा, कैसे वहां दहलान बनी हुई है, ऊपर गुम्मटों की सारी शोभा, जैसे महाबली की आई है वैसे ही जमी की आई है, उसमें बनी हुई आई हुई महाबली। प्रणाम जी कुंड साहिब जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सरोज दीदी आप पढ़ो एक चुपड़ी। नूर पशु पक्षी नूर में जिन्हें जुदी जुदी नई सिफत नई कहूँ हिसार हित के है नूर खूबी हमेशा अनंत। यहाँ के पशु पक्षी तथा धरती सभी नूरी, इनकी शोभा हमेशा ही अलग अलग नए नए रूपों में दिखती है। नई शोभा तो मैं यहाँ के भावों से कह रही हूँ, अन्यथा परम धाम में कोई नया पुराना होता ही नहीं है। नित्य नवीनता में एक सरता के साथ केवल परिवर्तनशीलता है। यह नूरी शोभा हमेशा अनंत दिखाई देती है। सभी सागरों की उनकी वर्णन हो रहा है कि यहाँ के पशु पक्षी धरती सभी नूरमय है और एक से एक दिल को लुभाने वाले हैं, मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन है सब एक जैसे। कहने को तो नया पुराना सब कहा जाए, जब वहाँ पे नया पुराना होता है, वहाँ तो नया पुराना कुछ होता ही नहीं है, वहाँ तो सब नूरमय है। केवल परिवर्तनशील। आप बताओ दीदी सागरों में परिवर्तनशील अपना जैसे नूर के हम सागर में गए है ना, वो सफेद रंग का है, तो वहां की सारी जोगबाई बोलो आप। सफेद है, सफेद वो रंग सब की है, सफेद मतलब है। सब कुछ सफेद, वहां के पशु पक्षी सब, क्या एक एक चीज सफेद रंग की होगी। और फिर जो नील सागर लाल रंग का है, वहां सब कुछ लाल लाल रंग रंग की का। सारी जोग हाँ, भाई। और यदि बीच में आ जाएंगे तो यदि आधी लाल आधी सफेद आदि आधी सफेद। पीली, फिर आगे वाले खीर सागर में जाएंगे। तो इस तरह से ये शोभा बहुत सोचने में हम इजीली बोल जाते हैं, लेकिन वहां देखेंगे कितने इतनी बड़ी सुंदर लगते शोभा है, होंगे। सारी सफेद, सब कुछ सफेद, सारे लाल, लाल ही लाल सब कुछ धरती भी होएगा। सफेद, धरती भी सफेद, हम्म। पशु पक्षी तो धरती जिम्मी सभी। हाँ सब कुछ सभी सब, मतलब अलग अलग कलर, परिवर्तनशील लिख दिया उन्होंने। परिवर्तनशीलता के मतलब नित्य नूतन चीजें एक रास्ता के साथ केवल परिवर्तनशील है। हाँ जी, खुशियों दीदी आप ले। प्रणाम दीदी। पार न नाम जिमी अर्श को, पार न पशु जानवर, पार नहीं वृक्ष बाग को, पार न पहाड़ सागर। परम धाम की जमीन का विस्तार अनंत है, पशु पक्षियों की भी संख्या भी असीम है। इस प्रकार नूरमय वृक्षों एवं बागों की शोभा भी शब्दातीत है। पर्वतों एवं सागरों की रम्यता सुंदरता की भी कोई सीमा में बांधा नहीं जा सकता। पार न जिमी अर्श का, वहाँ जो परम धाम की जमीन है उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब अनंत विस्तार है। पार न पशु जानवर, इसी तरह वहां पर पशु पक्षी है, वह भी अनंत है, उनका भी कोई पार नहीं है। पार नहीं वृक्ष बाग को, वहां पे बाग बगीचे और जो नूरमय वृक्ष है उनकी शोभा जो है इतनी ज्यादा है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पहाड़, पार न पहाड़ सागर, जो वहां पर जैसे मानिक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है, या सागर है, जो 8 सागर है और 8 जमी है, उनकी भी जो सुंदरता है, उनकी जो सीमा है, उनको हम किसी भी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, ना ही किसी सीमा में बांध सकते, क्योंकि वो अनंत है। वहां पर मतलब किसी भी चीज का कोई अंत नहीं, अनंत है हर चीज, और ना ही परिवर्तनशील है। वहां पर सबकी सुंदरता हमें एक जैसी ही दिखाई देती है। प्रणाम जी। जी। यहाँ पे सागर किनारे खड़े हो जाओ, कितना अच्छा लगता है। हमने यहाँ की सीमा ही नहीं अभी देखी है, तो यहाँ की सीमा ही नहीं दिखती है।
प्रणाम जी छोटे मैंने सुंदरता देखे यहाँ जी, से। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुख एक एक चीज में, सबकी सिफत नहीं पार। अर्श पहाड़ या तिनका, सब देखे पाए बेशुमार। सब देखे पाए बेशुमार। परम धाम की प्रत्येक वस्तु में परम धाम के सभी सुख विद्यमान है। इस प्रकार सभी पदार्थों की महिमा का वर्णन हो पाना असंभव है। चाहे रंगमहल या पहाड़ में मानिक पहाड़ हो या पुखराज पहाड़ अथवा एक छोटा सा तिनका ही क्यों ना हो, सभी की सुंदरता इतनी अधिक है कि इनमें से किसी को भी देखने पर अत्यधिक आनंद मिलता है। सब सुख एक एक चीज में, परम धाम की प्रत्येक वस्तु में एक से एक सुंदरता और एक से एक नूरी चीजें हैं कि जिसका मतलब देखते रहो तो मतलब एक चीज को देखो दूसरी चीज उससे और सुंदर लगती है और अति रमणीय लगती है कि जिसका इस जीवा से वर्णन नहीं कर सकता। सबकी सिफत नहीं पार, सभी मतलब वहां की जितनी भी गिमी है या कंकड़ भी है वो भी उनकी भी सुंदरता इतनी है। वो मतलब ये नहीं कि भाई वहां के कंकड़ हैं, वहां पे तो वो और कोमलता लगती है। अगर हम वहां पर जैसे चांदनी चौक में भी रेतीली है वो, और जो मतलब वहां पर अगर हम पैर रखते हैं तो और कोमलता ही कोमलता दिखाई देती है। हर चीज इतनी सुंदर और इतनी कोमल है। जैसे मानिक पहाड़ है या पुखराज पहाड़ है, सभी की सुंदरता एक से अधिक दिखाई देती है। सब देखे ही पाइए बेशुमार। अगर एक से दूसरी वस्तु को देखते हैं तो उससे भी और अधिक सुंदर सुंदर लगती है जिसका हम पार नहीं पा सकते। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। ये पाल आड़े जिमी सागर, नूर लगी रांग आसमान। इंतहाए नहीं गिरत फिर वली, नूर सिफत कहाँ कहे जुमान। प्रत्येक सागर और जमीन के बीच में पाल एक भूमिका उच्च चबूतरे की शोभा है, जिसमें रांग की एक महाहवेली 14 करोड़ 40 लाख भूमिका की ऊंची है। यह आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार की कुल 80 महाहवेलियां 32 हांस के संपूर्ण परम धाम को घेर कर आई हैं। इन हवेलियों की शोभा की कोई सीमा नहीं है। ये जिह्वा भला इनकी अनंत सुंदरता का क्या वर्णन करेगी। भवार्थ बड़ी रांग के अंतर्गत कुल 80 महाहवेलियां, दीवार, 8 सागर तथा 8 जुमी विद्यमान है। चौड़ाई में इसके 3 भाग करने पर छोटी रांग की तरफ प्रत्येक भाग में 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं। बाहरी तरफ के तीसरे भाग में इसी प्रकार 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं। मध्य के द्वितीय भाग में चारों दिशाओं तथा चारों कोनों में 8 सागर हैं। प्रत्येक 2 सागरों के मध्य एक जिमी है। इस प्रकार 8 सागरों के मध्य 8 जिमी हैं तथा इन सागरों व जिमी की संधियों में 16 महाहवेलियां हैं। इस प्रकार प्रत्येक सागर एवं जमीन की चारों दिशाएं एवं चारों कोनों में भूम भर ऊंचे चबूतरे पर कुल 8 महाहवेलियां शोभायमान हैं। ये पाल आड़े जिमी सागर, अच्छा, पाल को चबूतरा कह दिया ना दीदी यहाँ पे, है ना। जो उसके आगे पाल आती है, महाहवेली के आगे प्रत्येक नहीं, इसको पाल को चबूतरा कह दिया। चबूतरे के ऊपर है ना भूमिका हवेलियां। उच्च चबूतरे। हाँ जी, चबूतरे को ही पाल कह दिया जब पाल को हाँ चबूतरा जी, कहते हाँ जी। हाँ अपन ने एक बार किया था ना दीदी, याद आ रहा है कि हम्म। पाल पाल तो बोला पाल था। कहा गया जहाँ जिसपे महावेलियां सब आती हैं हवेलियां खड़ी है। पाल कहा गया।
सागरों के बाहर पाल होती है ना, हाँ पाल जी, की शोभा में महावेलियां बनी हुई हैं। आप ही समझा दो दीदी। नहीं बोलो बोलो, थोड़ा सा नहीं, जितना नहीं, आता है आप बोलो पहले मेरे मोनिका। को तो वो पिक्चर ही थोड़ी सी। हाँ मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, हाँ जी। जितना आता है अपना रिवीजन हो जाएगा, जितना हम कर सकते हैं मैप होगा। करेंगे। हाँ जी हाँ जी, खोल रही हूँ नरेश जी, अभी आप बोलेंगी मोनिका। हाँ जी बोलो, इसी मैप से ठीक है ना? हाँ जी, जो मेरे को जितना याद है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ जी, 8 सागर 8 जमीन, तो हमारे पास 16 हो गई हवेलियां, महाहवेलियां, जो मतलब जहाँ जमी और सागर बीच में मिलते हैं, जैसे नूर और नील जहाँ मिलते हैं, बीच में जो सेंटर में पार्ट होता है वहां पे जमीन का है। और इन चारों 8 हवेलियों के बीच में सागर की शोभा आती है। और सागर के आसपास जहाँ तक मुझे याद है कि भी पाल की शोभा और चबूतरे आए हुए हैं, और यहाँ से ऊपर ऊंचे चढ़ के आपकी हम आवाज हवेली के डबल आ रही है, या नरेश जी का ऑन है, उनका बंद करो, डबल आवाज आ रही आप समझाओ दीदी अच्छी तरह, मैं अपना म्यूट कर रही हूँ। है। नहीं नहीं आप बोलो, आपको आता है, मुझे पता है आप कर लोगे, आप कंफ्यूज मत हो। मतलब हमें मोटा मोटा ही बताना है, जितना लिखा हुआ है 32 महाहवेलियों का वर्णन। जी जी, उन्होंने बोला छोटी रांग की तरफ कितनी है इधर? म्यूट है सर तुम्हारा। नहीं उनका आवाज आ रही है, आप अपना बंद करो, डबल आ रही है मुझे ना कुछ आवाज, वो धीरे आ रही है उनकी, गूंज रही है मतलब। पहले ठीक आ रही थी। हाँ जी मोनिका, अनम्यूट करो। नरेश जी का म्यूट करती हूँ मैं, आप अनम्यूट करो मोनिका। हाँ अनम्यूट करो, ये लो। हाँ अब बोलो। हाँ जी, ये साइड अब ठीक है। 32 महाहवेलियां ना, हाँ ये और बीच में सागर की शोभा है। हम्म और सागर जैसे नीचे होता है, तो यहाँ से हमें सागर से भोंबर ऊंचा चबूतरा चढ़ना पड़ता है, जिसके चारों तरफ हमारे चबूतरों की शोभा है और पाल की भी शोभा आई है। चबूतरों को ही पाल कह दिया है। पाल, हाँ जी, हाँ, भोंबर हम्म ऊंचे चबूतरे। हम्म। आप 32 इधर हवेलियां होगी और 32 इधर बीच में, मतलब इन्होंने पूरा सागर के चारों तरफ 4 कोने में 32 एक हाँ है ना, पूरे तो 32 पूरे हवेली। 32 हवेलियां, ये भी 32। छोटी रांग भी 32 हांस यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो ये 32 हांस है पूरे, तो पूरी 32 हवेलियां, और बीच में ये सागर है। सागर तो जिमी आने सागर से 16 हवेलियां आ गई ना। तो 16 हो जाती है बीच में, है ना? 32 जो 34 तीन पार्ट्स कर लो ना, 16 एक 2 3, पहले पार्ट में 32 हवेलियां, दूसरे में भी 32, और बीच में 16 क्यों है? क्योंकि 8 सागर 8 8 जिमी है। सागर और 8 जमीन आ गए हैं, है ना? 16 को तो कट गए, 16 हवेलियां रह गई। 16 कट गई बीच में, और बस यही बोला है कि एक सागर के चारों तरफ पाल, यानी कि भोंबर ऊंचे चबूतरे पर ये 8 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे 4 दिशा और 4 कोने में भोंबर ऊंचे चबूतरे पे पाल आई है। क्या चौपाई है ये देखो, अब चौपाई को देखते हैं ना। ये पाल आड़े जिमी सागर, नूर लगी रांग आसमान, जिसमें माँ हवेलियां नूर लगी आसमान तक की हवेलियां हैं। बस इतना ही वर्णन बताया कि चारों तरफ, अब हम वो गिनती देख रहे हैं उतनी ही है वैसे, इंतहाई नहीं गिरद हवेलियां, कोई इंतहाई नहीं है उन हवेलियों की। नूर सिफत कहा कहे जुबान, कि उसकी सिफत नहीं कर सकते। इतनी ही बस चौपाई का पूरा जो है चरण यही है कि पूरे चारों तरफ 32 32 वर्णन कर दिया, और बीच में 16 आए हैं। हाँ जी किरण दीदी, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही पूरे 3 पार्ट्स में सारा वर्णन हो गया, वो याद आ गया होगा, अभी हमने किया नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है उस हिसाब से। हाँ हाँ यही है।
ठीक है सरोज जी, आगे नाम जी। नाम जी। हाँ जी, शरणार्थी। प्रणाम जी, प्रणाम बहन जी। नूर रान तरफ जो देखिए, इंतहाए में कहूँ आवती, पार आवे जिन चीज को तिनकी हो शिकत। सुंदर साथ जी, यदि आप बड़ी रांग की इन हवेलियों की ओर देखें तो आपको इनका कहीं भी अंत दिखाई नहीं देगा। किसी की शोभा का वर्णन तो तभी हो सकता है जब उसकी कोई सीमा हो, क्योंकि इसमें परमधाम की इसमें 32 हांस आए हैं। इनकी जो 8 सागर और 8 भूमि है, ये 32 हांस इनमें आए हैं। तो इनकी जो है 32 में पहली 3 रोवाई है। पहली रो में 32 हवेलियां हैं और 32 ही बाद वाली में आई हैं, और 16 जो है जिमी के और सागर के बीच में आए। तो इस तरीके से ये 80 महाबुलंद हवेलियां आई, और प्रत्येक की शोभा जो अलग अलग रंग की है। जिमी की दो रंगों से है शोभा। जो वहां के जिमी के अंदर जो पशु पक्षी हैं वो 2 रंग के मिले, क्योंकि उसके बाएं दाएं जो भी सागर आएगा उसके रंग की आभा उस पर पड़ेगी। अब नूरबाग में वहां का पानी भी जो है नूरी रंग का है। अगर आप उसमें जाते हैं तीसरे में, तो उसका पीला कलर है, जो इसमें नैऋत कोने में आता है, जो वहादत वाला इसका पीला रंग है। किसी भी सागर में जाएंगे, इलम के सागर में जाएंगे, उसका पानी भी जो है सागर का वो काला ही मिलेगा। तो यावत सामग्री, संपूर्ण सामग्री, उसके फल भी, पत्ते भी, फूल भी, वो सब इसी प्रकार के हैं। सर्वत सागर में जाएंगे तो एक ही फल के अंदर अनंत प्रकार के रंग हैं। हर पत्ते में, हर फल में, हर फूल में अनंत शोभा, अनंत रंगों की शोभा है। तो वहां क्योंकि संपूर्ण परमनाम हमारा अनंत में है, तो इसलिए इसमें लिखा है कि किसी की शोभा का वर्णन तो तभी हो सकता है जब उसकी कोई सीमा हो, क्योंकि वो परमधाम की कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है। तो इसलिए वहां को जो है उसका वर्णन संभव नहीं है। इसके इतना ही कहा है। प्रणाम। ये 17वां बोलूं बहन जी? इंतहाई नहीं जिन चीज को गूंज कैसे रही है सरोज जी? इंतहाई दो खुले हैं नहीं क्या श्रीनिवास जी को? हाँ जी, कर दिया। उनकी आवाज सुन रही है। इंतहाई नहीं जिन चीज को ताकि सिफत ना होए जुबाए, सहूर इत सो क्या करे जो सिफत ना शब्द माँ है। जिस वस्तु के विस्तार की कोई सीमा ही ना हो, उसकी शोभा का वर्णन भी इस जिह्वा से नहीं हो सकता। जब शब्दों में उसकी शोभा का वर्णन ही नहीं हो सकता, तो उसके विषय में चिंतन कैसे किया जा सकता है। ये बड़ी रांग के बारे में बताया था अभी। तो जहाँ 8 सागर, 8 जमी और 8 सागरों में रहने वाले पशु पक्षी अलग अलग रंग के, और जो जमीन है, फूल पत्तों के क्या कहते हैं, महल, और जहाँ पशु पक्षी रहते हो, और जहाँ के महलों में कितने है, तो 100 मतलब एक हाथ कहते हैं ना, इतनी सीढ़ियां, पता नहीं कितने करोड़ की सीढ़ियां हैं। 14 और करोड़ 40 लाख 14 भूम ऊंचा। ऊंचे उनकी सीढ़ियां, और उनके साथ फुलवारी एक साइड में, मतलब चांदनी चौक बना हुआ जहाँ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं, दूसरी याद है तरफ आपका? फुलवारी है। और वहां से त्रिपोलियों से कैसे पानी गिरता रहता है सागर में जाने के लिए। सागर में
सारे पशु पक्षी अलग अलग रंग के, जिस जिस रंग के इश्क वाले में जाए तो नीले रंग के पशु पक्षी दिखेंगे, अगर श्रृंगार वाले सागर में चले जाएं तो वहां पर हरे रंग के दिखेंगे, और क्षीर सागर में चले गए तो पीले रंग के। इस तरह इतनी सुंदरता जिसका पारावार ही नहीं है, जिसका वर्णन, जिसका मतलब कह रहे हैं कितना विस्तार है कि हम लोग तो 2 शब्दों में बोल के खत्म कर देते हैं। इतना विस्तार से इसका पारावार ही नहीं है, तो इसका वर्णन कैसे हो। देखने में कितने सुंदर लगे। जब चांदनी चौक में आकर सारे पशु अलग अलग रंग के आते हैं, सुबह राजी को सामने नाच करते हैं, दिखाते हैं, तो उनकी शोभा कैसी लगती है। तो यहाँ तो देखिए, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, किसको खोला है? हाँ जी सुरक्षा जी बोलिए। हाँ जी सुरक्षा जी खोलो। हाँ बोलो। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हक लियाए हिसाब में जो कहवे अरश अपार, तो अरश दिल मोमिन का एक इन बिद कहूँ शुमार, एक इन बिद कहूँ शुमार। हक लियाए हिसाब में, राजी महाराज जो इतना हिसाब में नहीं लाए, कहवे अर्श, उनकी जो अर्श की जो अपार महिमा है उसका कोई हिसाब ही नहीं है। कितनी पशु पक्षी, क्या हिसाब, उनकी अपार लीला है। सो अर्श दिल मोमिन का, तो हमारे मोमिनों का दिल कह रखा है, अर्श बना रखा है इन बिद कम शुमार, उनकी तो कोई शुमार ही नहीं है। मोमिनों के दिल में राजी महाराज बैठ के उसके दिल में अर्श बनाकर बैठे हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इतनी सुंदर शोभा का वर्णन करते हुए आनंद लिखा है, अनंत कहे जाने वाले परम धाम को मैं धाम धनी गणना की दृष्टि से सीमाबद्ध कर दिया है। जिस आत्म, आगे करो थोड़ा, जिस आत्म का दिल ही धाम बन जाता है उसकी शोभा को सीमित कैसे कहा जा सकता है। राजी महाराज ने कहा कि इस मोमनों के दिल में राजी महाराज अर्ज करके बैठ जाते हैं, उनकी शोभा, उनकी संसार, इस महिमा का असीम संसारिक दृष्टि से कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। राजी अंदर बैठ के जो लीला कराते हैं वो सुंदर शोभा देख रहे हैं। 8 सागर, 8 जिमी, पशु पंछी जानवर जितने भी हैं हमारे अंदर बैठ के हमारे को दिखा रहे हैं, और उनकी शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते, इतनी असंभव। ये भावार्थ पढ़ लो। जिस आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वर विराजमान हो जाते हैं उसकी महिमा भी असीम जाती है। इसे असीम हो जाती है। हाँ वो कट गया जाती है, उसे संसारिक दृष्टि से कभी भी नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखा जा सकता, कभी नहीं देखना चाहिए। हाँ, इतनी शोभा का वर्णन। कहने का मतलब है जिस आत्मा के धाम हृदय में जो भी रूह है जिसमें राजी महाराज बैठ जाते हैं, तो उसकी महिमा भी महिमा का असीम हो वर्णन नहीं हो जाती है। सकता। वो इतनी, उसकी शोभा इतनी हो जाती है कि राजी हमें उस शोभा का वर्णन हम नहीं कर सकते। राजी जिसके अंदर बैठ गए वो तो समझ लो कि हमारी संसार ही कुछ नहीं लगता, उसको तो अंदर राजी महाराज दिखाकर सब दिखा देते हैं क्या हो। इतनी सीमाबद्ध प्रोग्राम उनकी क्रिया है, हम नहीं बदला सकते। प्रणाम जी। हक लियाए हिसाब में जो कहावे अरस अपार। हम 1 मिनट ये आवाज ना मम्मी की थोड़ी सी, रोज दीदी। हाँ हाँ जी होगी। किरण दीदी, इसका ये मतलब है ना कि राजी ने हिसाब में लिया है, मतलब कि जो हम सीख रहे हैं उसको गणना में ले आए,
लेकिन वो क्या है, अरस अपार है, इतना अनंत है, उसको गणना में सीमाबद्ध कर दिया धामधनी में, गणना की दृष्टि से। जैसे इतनी लंबी चौड़ी हवेलियां हैं, 14 करोड़ 40 लाख भूम, गिनती के हिसाब से। सो अरस दिल मोमिन का एक किनविद कहूं सुमार, जिस आत्मा का दिल ही धाम बन जाता है उसकी शोभा को सीमित कैसे कहा जा सकता है। जिस दिल में राजी बैठ जाते हैं उसकी शोभा का मैं कैसे शुमार करूं, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। यही वर्णन इसका। लोगों को समझाने के लिए जिसकी शोभा अपार है उसको भी गिनती में लाके समझाने की कोशिश करिए। हवा, हाँ, आवाज कहाँ से आ रही है सरोज दीदी? वही थी, मम्मी का बंद कर दिया था। ज्योति का भी हवा बंद की कर आवाज, दिया। ज्योति दीदी आप बोलो जरा, देखते हैं। हवा की आवाज आ रही। प्रणाम जी दीदी। ऐसे करो रंग के 12,000 द्वार, और खूबी खुशहाली ज्यों खिड़किया, कहूँ गिनती नया व्यापार, कहूँ गिनती नया व्यापार। प्रत्येक सागर के चारों दिशाओं में 4 महा हवेलियां रंग हैं। सागरों के प्रत्येक दिशा में इन हवेलियों के 12,000 मुख्य द्वार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। खिड़कियों, छोटे दरवाजों की कोई सीमा नहीं है। इनमें रहने वाली खूब खुशहालियां भी अनंत हैं। भावार्थ, प्रत्येक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। प्रत्येक हवेलियों की चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे हैं। प्रत्येक सागर की चारों दिशाओं में किनारे की 12 हवेलियों की 12,000 मुख्य द्वार एक दिशा में दिखाई दे रहे हैं। दीदी चौपाई थोड़ा नीचे करो। ऐसे ही सागरों रंग के जो हमारे 8 सागर हैं, तो एक सागर की बातें हो रही है जो बीच में हमारी हवेलियां आई हैं, तो उनकी ही जो एक 4 हवेलियां हैं तो 12,000 हो जाती है। तो एक 12,000 हवेलियों में उसकी अपार शोभा, उसकी जो उसको दुर्ग करके बताए हैं कि वो इतनी विशाल है कि उसकी सीमा और उसकी गणना ही नहीं हो सकती है। जो आसमान को आसमान लगता है कि आसमान में चला गया है। 12,000 महा हवेलियां, एक एक हवेलिया में 14 करोड़ 40 लाख हो जाते हैं, और उसकी कोई सीमा किनारे पे जो 6,000 ज्योति दीदी थोड़ा सा हिलो, आपका नेट चला गया। वो भी है, तो उसका मतलब दूसरी तरफ चलो थोड़ा, आपका आप इधर से इधर आ गए, नेट खराब हो गया आपका। अब कैसे है दीदी, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, अब बोलो, अब बोलो। अब स्टार्टिंग से नहीं सुनाई दिया दीदी कि अभी? नहीं सुन लिया, अभी मैं बस चौपाई उसके बोलूं? आगे बोलो। हाँ चौपाई बोलो, चौपाई का चरण ये बोलो। और खूबी खुशहालियां ज्यों खिड़कियां, कहूँ गिनती नया व्यापार। और जो हमारे 12,000 हवेली है, वहाँ खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, तो उनकी शोभा का वर्णन कैसे करें, गिनती में तो आ ही नहीं सकता है। इंद्रावती सखी ने जो हमारी वाणी में राजी लिखवाए हैं, बताए हैं कि बेशुमार को शुमार में लाए हैं, वो हम ब्रह्मत्माओं को बताने के लिए, ताकि उनके दिलों में शोभा बढ़ जाए और समझ पाए कि हमारी परम धाम की जो शोभा है अनंत है, उसका तो कोई विस्तार ही नहीं हो सकता। एक एक शोभा को राजी कैसे कैसे शुभ सीमा में लाए हैं कि ताकि वहाँ की हमारे जो आत्माएं हैं समझ सके कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा वो विस्तार कितना है, हम कहाँ के हैं। अपना भी, हम आत्माओं के भी अपने जो रहने वाली है वहां भी उसका मालूम पड़े कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या घर है, कैसा है, मतलब कितना विस्तार है उसका, तो हम इस जीवा से वर्णन ही नहीं कर पाते, जो अनंत है, अनगिनत है। प्रणाम जी दीदी। 12,000 द्वार का वर्णन करा है चौपाई ये वाली, कि द्वार कौन से, हमारी जो चबूतरे पे 12,000 की 12,000 हवेलियां है ना,
तो एक दिशा में 12,000 द्वार बता दिए, और छोटे तो बहुत ही हैं, इतने छोटे द्वार भी बहुत हैं। ये चरण में मेन ये था। इनमें रहने वाली खूब दीदी खुशहालियां, मतलब हाँ, महावेदी में खूब खुशहालियां रहती हैं। मतलब इन हवेलियों की खूबी खुशहालियां, जो खिड़कियां इतनी, खिड़कियां मतलब छोटे द्वार, गिनती नहीं हो सकती, इतनी गिनती है। ये खिड़कियां तो है ही, मैंने कहा इसमें रहती कौन है, बता दिया खूब खुशहालियां रहने वाली। हाँ, खूब खुशहालियां और खूबी खुशहाली। अच्छा, लिखा है ना नीचे, इनमें रहने वाली खूब खुशहालियां भी अनंत है। अनंत है। हम तो बंगलों में ही सोचते हैं ना, बंगलों में रहती हैं। हम्म। इसमें भी रहती है। अभी तो हम लोग हाँ। हमको तो आप मालूम है अनंत ही है, ये तो हम गिनती में कर दिया ना। हाँ जी, खूब खुशहालियां हम खूब खुशहालियां हैं, हम भी लोग हैं। वहाँ की तो हमारा मन ही है ना, जो खूब खुशहालियां है, जब सोचो तो हाजिर हो जाता है। खुशहालियां तो दूसरा कौन है, राज्य ही है, राज्य की अंगनाएं है, जो एक एक चीज है, तो मतलब सब कुछ राज्य राज्य। राम जी दीदी। सब राज्य राज्य। प्रणाम जी। राजेश जी। प्रणाम जी। यो अर्ष जिमी अपार के, शोभित गिरद्वाए द्वार, रूह के दिल से देख फेर, ज्यों तू सुख पावे बेसुमार, ज्यों तू सुख पावे बेसुमार। इस प्रकार अनंत परम धाम के सागरों के बीच में जो 8 जमीन है, उनकी भी प्रत्येक दिशा में 12,000 मुख्य द्वार शोभायमान है। हे मेरी आत्मा, अब तू अपने धाम हृदय में इनकी शोभा को बारंबार देख, जिससे तुझे अगाध सुख का अनुभव हो। यों अर्श जिमी अपार के, शोभित गिरद्वाए द्वार। श्री परमधाम में जो 8 सागर और 8 जिमी की शोभा का वर्णन हो रहा है, वहां पर जो रूह के दिल से देखिए वहां की शोभा को, जी। क्यों मान के जैसे चितवनी में कि हम इस संसार में नहीं है, हमारा स्वरूप वैसा ही है जैसे वहां पर आत्म का है। पर आत्म के भाव से अपने को श्री राज्य के सम्मुख मानकर और ऐसा भाव लेना चाहिए कि जैसे मैं स्वयं परम धाम में हूं और राज्य सब कुछ दिखा रहे हैं। तो वहां की शोभा इतनी अनंत है कि जो सुख पावे बेशुमार, तो वहां की शोभा सब बेशुमार है। श्री राज्य की कृपा से चितवनी के द्वारा वहां की शोभा को बार बार अपने धाम हृदय में बार बार उसकी पुनरावृत्ति करनी चाहिए। प्रणाम जी। यहाँ पे वर्णन ये आया है, पहले वाली चौपाई में हमें क्या बताया, सागरों के जो चारों तरफ जो हमारी हवेलियां आई हैं रांग की, उसके मुख्य द्वार, चरण सब देखें सुंदर सा जी, चरण के हिसाब से। फिर लिखा जिमी, जिमी के द्वार, मतलब उसके भी, जिमी के भी 12,000 द्वार आए हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। तो उस द्वार का वर्णन है, शोभित गिर दुआए द्वार, कि अब फिर से, पहले तो सागरों के द्वारों को देखा, तो अब जिमी के द्वार को देखे, रूह के दिल से देख फेर, कि दोबारा से अब तुमने मतलब हवेलियों के द्वारों को देखा, तो अब जमीन के भी 12,000 जो एक तरफ है द्वार आए हैं, उनकी शोभा को देखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
आठ तरफ नूर जिमी के, तरफ आठ नूर सागर, ये गिन देख द्वार दिल अर्श में, पार न आवे क्यों ये कर। परम धाम की चारों दिशाओं और चारों कोनों में 8 सागर है, इनके बीच बीच में एक के बाद एक 8 जमीनें है। हे मेरी आत्मा, अब तू अपने धाम हृदय में इन महाहवेलियों के दरवाजों को गिनकर देख, तो तुम्हें पता चलेगा कि इनकी कोई सीमा ही नहीं है। आठों तरफ नूरी जमीन है, आठों तरफ नूरी सागर है। अर्श दिल से विचार करिए, इन दरवाजों को गिनकर देखो तो यह बेशुमार है, चारों तरफ बेशुमार है। प्रणाम जी। सरोजी, नरेश जी खोल दो, इसका अर्थ क्लियर कर देंगे, उनका रेवेंट है ना, फिर चुप ही हो जाएगी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। 8 तरफ नूर जिमी के, तरफ 8 नूर सागर, ये गिन देख द्वार दिल अर्श पे, पार न आवे क्यों एक कर। अभी जैसे ऊपर से ही चल रहा है सारा लिंक वर्णन 8 सागरों और 8 जमीन का। महामती जी कहते हैं कि परम धाम की चारों दिशा, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और 4 कोण, अगिन नैऋत वायव्य ईशान में 8 सागर, इनके बीच बीच में एक के बाद एक 8 जमीन, मतलब 2 सागरों के बीच में एक जमीन की शोभा और 2 जमीनों के बीच में एक सागर की शोभा। और जैसा कि हम अभी समझ चुके हैं कि 32 आस में 32 महाहवेलियां भी आई हैं। इसके 3 पार्ट जैसे किए गए थे। जो छोटी रांग की तरफ है, इसमें पूरी की पूरी 32 आस में 32 हो गई, और जो बीच वाला पार्ट है इसमें 8 सागर और 8 जमी आने से 16 ये हो गए, और बाकी बच के हमारे 16, तो 16 महाहवेलियां। और तीसरे पार्ट में फिर 32 की 32, तो इस तरह से हमारी टोटल 80 महाहवेलियों की यहाँ पे शोभा है। तो अब इस चौपाई में महामती जी कह रहे हैं कि 8 तरफ नूर जिमी के, तरफ 8 नूर सागर, परम धाम की चारों दिशाओं और 4 कोनों में 8 सागर हैं, और इनके बीच बीच में, मतलब हर 2 सागरों के बीच में जमीन, और हर जमीन के आसपास 2-2 सागरों की और महाहवेलियों की शोभा। तो कहते हैं एक गिन देख द्वार दिल अर्श, और जैसे अभी ऊपर बताया है कि हर महाहवेली के इसी तरह जैसे जमीन जिस तरह से महाहवेलियों के हम जाते हैं, अगर सबको याद हो, बड़ी रांग में 12,000 की 12,000 आरे आती है, तो लेकिन एक दिशा में 12,000 द्वार भी है बड़े, और छोटी दरवाजों को खिड़कियां करके भी कहा गया। तो अब वो जमीन में जो शोभा है जमीन की, वो सारी फूल पत्तों से बनी हुई है, लेकिन है वो भी 12,000 की 12,000 बोम ऊंची, जो हर 2 सागरों के बीच में आती है। तो अब हाँ, ये वाली जगह, तो रंग भी उसी हिसाब से है, सफेद, लाल, पीला, फिर आगे हर हम सब समझ चुके हैं, हर अलग अलग रंग के सागर हैं उसी हिसाब से। और जमीन पे आधी शोभा एक रंग की पड़ती है और दूसरी शोभा दूसरी साइड की पड़ती है। तो जमीन पे बड़ा अच्छा सा एक बन जाता है कि अगर ये नूर और नीर सागर जैसे हम देख रहे हैं, तो इस जमीन की सारी चीज, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो पक्षी हैं, चाहे हवेलियां हैं, चाहे कुछ भी है, वो आधे तो हमें सफेद रंग के नजर आएंगे और आधे हमें लाल रंग के नजर आएंगे। तो ये इस तरह से हर 2 सागरों के बीच में इस तरह से जब 2 रंग जहाँ मिलते हैं जमीन पे, तो आधे उस रंग के हो जाते हैं और आधे दूसरे हो जाते हैं। तो कहते हैं, हे मेरी आत्मा, अब तू अपने धाम हृदय में इन महाहवेलियों के दरवाजों को गिनकर देख। ये गिन देख द्वार दिल अर्श, अपने दिल में अब इन सारे द्वारों को तू गिनकर देख। पार ना एक गिन द्वार, पार ना आवे क्यों एक कर, लेकिन तुम इनको तुम्हें पता चलेगा कि इनकी कोई सीमा ही नहीं, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, कोई हम गिन ही नहीं सकते। क्योंकि जब हम छोटी पहली परिक्रमा के बाद पुखराज पहाड़ तक ही पहुंचते हैं, तो वहां ही गिनतियां हमारी इस बुद्धि की समझ से बाहर होने लग जाती हैं। तो वो तो राज्य की मेहर से जितनी हमें समझ आती हैं आ जाती हैं। तो आगे उसके बाद तो जवेरों की नहरें,
फिर वन की नहरें, ये सब चीजों को, छोटी राम, बड़ी राम, और उसके बाद ये महाबिलंद हवेलियां जो बड़ी रांग में आती हैं, अभी 80 महाहवेलियों की हमने बात करी। तो जैसे अभी इस मैप में हम देख रहे हैं कि पहले हमारा जैसे मानिक पहाड़ में भी गिनतियों की इतनी शोभा है, उसके बाद और उसके आसपास घेर कर बड़े वन, मधुवन और महावन के वृक्ष जो 12,000, 24,000 और 48,000 भूम है। फिर जो वन की नहरें जिनमें पशु पक्षियों के इतना है, और उसके बाद फिर छोटी रांग की 4 हार हवेलियां वहां, और उसके बाद ये हमारी बड़ी रांग को दीवार कह के भी कहा गया कि ताकि ये परम धाम की सीमा मानी जाती है, और इसके ऊपर 12,000 की जब हारें आती हैं, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची हवेलियां आ जाती हैं। तो इस तरह तो इनके द्वारों की गिनती का तो कोई शुमार ही नहीं है। तो गिन देख द्वार दिलस में पार ना आवे क्यों कर, तुम इसका हिसाब कर ही नहीं सकते, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, इसकी कोई सीमा ही नहीं। तो वही आखिर में बात आ जाती है कि बेशुमार ले आए शुमार, कि इस यहाँ की बुद्धि से हम वहाँ की शोभा का, वहाँ की गिनतियों का कुछ नहीं कर सकते। मतलब नहीं हमारे पास। कुछ कह रहे हैं नरेश जी, पूछना इनसे। प्रणाम जी बहन जी, प्रणाम। हाँ जी, ये 19वीं चौपाई में बहन जी वर्णन आया है। एक मिनट नीचे कर रही हूँ। 18 और ये 19। हाँ जी। ये इसमें अर्थ में लिखा है नीचे, प्रत्येक सागर की चारों दिशाओं में, जो शुरू हुआ जहाँ कहा, प्रत्येक सागर की चारों दिशाओं में 4 महाहवेलियां हैं। तो वैसे तो फिर कम पड़े, अगर चारों दिशा में 4 ही हैं। ये फिर बाद में वो लिखा है कोनों में भी है ना, सागरों को, हर सागर को घेर कर जो वो ऐसा है श्रीनिवास कि जी, चारों दिशाओं में 4 महाहवेली आती है और कोने की हवेलियां भी आती हैं। घेर के अपन परिक्रमा करेंगे तो ये भूमभर ऊंची पाल है सागर। नहीं, वो ये वाली बात कह रहे हैं कि 4 ही, 4 नहीं है, आगे क्लियर कर दिया पूरा घेर के, 8 आ गई फिर बाद में 8 का भी वर्णन करा है घेर कर। ये गिनती में लिखा है यहाँ पे, बाकी तो उन्होंने ये द्वार का वर्णन कर रहे हैं मेन, तो यही वाली चौपाई कह रहे हो ना? हाँ। है ना? ये मेन तो 12,000 द्वार का वर्णन किया है। ऐसे ही सागरों रांग के 12,000 द्वार, और वो रांग कितनी हवेलियां हमारी घेर कर 8 हो जाती है ना। ये देखो, एक सागर के, मैं नक्शा खोलती हूँ, ये सागर है ना, तो अपनी कितनी है आपको तो पता ही है ना। ये एक दिशा में 4 बैठती है, वो कह रहे हैं चारों दिशाओं में 4 है। वो अर्थ में लिखा हुआ है, वैसे तो हमें पता ही है ना। ये वाली 8 है ना सागर के चारों तरफ, देखो 4 दिशा और 4 कोने। बाहर भी तो पहली हार और लास्ट वाली हार में 4-4 है। 4-4 और 16 बीच में हो गई। 80 महाहवेली। 80 महाहवेली उनका तो द्वार का वर्णन करा है। मेन तो चौपाई में 12,000 द्वार का वर्णन है ना, इस वाली चौपाई में। वो चौपाई के चरण में 12,000 द्वार, फिर खिड़कियां वो कह दिया, छोटे द्वारों का वर्णन हो गया। ये और इनके हर एक दरवाजे के सामने 12,000 के सामने एक चांदनी चौक आया हुआ है। चांदनी चौक पूरा, हाँ 12,000 चांदनी चौक, 12,000 ही चांदनी चौक, यानी टोटल 48,000 चांदनी चौक है। नहीं, 48,000 रास्ते, नहीं 12,000 चांदनी चौक और 12,000 जो रोसे आ रहे हैं। रोसे, हाँ 24,000 हो जाती है ना, रास्ते बच जाते हैं रास्ते छोटी रांग से आने के लिए। अभी करेंगे ना अपन पूरी शोभा। मेरा तो दिल हो रहा था कि सब आगे से करे जा रहे, पीछे से भी। अब किरण दीदी कर रही हैं, आएंगे अब पीछे भी, कि बहुत देर हो गई सागरों का वर्णन करे हुए, कि पीछे से चलें अभी। बड़ी रांग से शुरू करें। हाँ, ऐसा दिल कर रहा था कि है ना, एक बार चर्चनी पीछे से शुरू हो, बड़ी रांग की हवेली से, फिर छोटी रांग, मतलब अब कर रहा है वहां पीछे जाने को। बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छी बात है वैसे, है ना, पीछे से दिल कर रहा था। जैसे श्रृंगार में आता नहीं है कि नख से शिख तक, शिख से नख तक पूरा राजी का श्रृंगार हो जाएगा। वो फिर पक्ष छूटेगा नहीं। हाँ हाँ जी, सब काफी दिन के बाद सोच लेना। हाँ जी किरण दीदी, कल सुबह। हाँ मीनू। हाँ जी दीदी बोलो। क्लास तो नहीं लगेगी ना, सोनू की क्लास नहीं लगेगी?
हाँ, 1 मिनट चौपाई दोहरा लो, अपन ये बंद करके बात करते थे। जी आप चौपाई दोहरा लो। ठीक है, ये 21 नंबर है। हाँ जी, 21 नंबर। 8 तरफ नूर जिमी के, तरफ 8 नूर सागर, ये गिन देख द्वार दिल अर्श में, पार न आवे क्यों कर, पार न आवे क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।